वेलकम कार्सियो गैंग। टाटा मोटर्स ने मई 2026 में अपने सबसे बेस्ट सेल्स रिकॉर्ड की है, ऑलमोस्ट 60,000 यूनिट्स एक महीने की, जो कि पिछले साल मई 2025 के कंपैरिजन में 42% की ग्रोथ रेट है, जिसमें से लगभग 20-20 हजार तो पंच और नेक्सॉन ही बिक गई भाई, जिसके चलते अब टाटा मोटर्स सेकंड रैंक पर आ चुकी है मारुति सुजुकी के जस्ट बाद। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब यह है कि फिलहाल के टाइम पर टाटा वाले पूरे क्रेजी हो रखे हैं सेल्स के मामले में, और अभी और भी होंगे, बिकॉज टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी 6 और नई गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसमें फेसलिफ्ट भी शामिल है, एकदम फ्रेश गाड़ी भी शामिल है, कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ी तो कुछ ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां भी शामिल है। तो इसीलिए आइए एक एक करके आज हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की 6 नई अपकमिंग कार्स के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो पहली कार है टाटा सिएरा ईवी। अभी हाल ही में टाटा ने अपनी सिएरा आइस को लॉन्च किया था, जिसकी मार्केट में कुछ तगड़ी हाइप बनी थी, लेकिन हाँ सेल्स इतनी तगड़ी नहीं बन पाई। मतलब ऐसा भी नहीं है, डिसेंट सेल थी अराउंड 6,500 के आसपास मई मंथ में, लेकिन बाकी कंपटीशन के मुकाबले जैसे क्रेटा 15,000 यूनिट्स बिकी, सो आधे से भी ज्यादा का डिफरेंस है। पर अब कंपनी इसी सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन यानी सिएरा ईवी को लॉन्च करने वाली है, एक्सपेक्टेड जुलाई से सितंबर 2026 के बीच, यानी अभी 2-4 महीनों के अंदर। सिएरा ईवी टाटा ईवी के डेडिकेटेड Acti.ev प्लस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिस पर इनकी हैरियर ईवी भी बेस्ड है, जिसके साथ आपको 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड रेंज वर्जन जिसमें लगी होगी एक 55 किलोवाट आवर की बैटरी, और दूसरा होगा लॉन्ग रेंज वर्जन जिसमें लगी होगी बड़ी 60 किलोवाट आवर की बैटरी, जो एक्सपेक्टेड 450 से 500 किलोमीटर के राउंड क्लेम रेंज निकाल कर देगी। हाँ, लेकिन रियल लाइफ कंडीशन में ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा ही। फिर उसके अलावा कंपनी इसमें 2 ड्राइव ट्रेन के ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगी, एक स्टैंडर्ड 2 व्हील ड्राइव और एक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, जो हायर ट्रिम्स में ही ऑफर किया जाएगा, जैसे हैरियर ईवी में भी कंपनी ने ऑफर किया है QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव के नाम से। बाकी उसके अलावा लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होगी आइस इंजन वाली सिएरा से, बस थोड़े ईवी के हिसाब से कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, जैसे बम्पर, ग्रिल और एलॉयज वगैरह। एंड इंटीरियर में भी आपको सेम ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL साउंड सिस्टम, ADAS लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा जैसे अटरम सभी फीचर्स ठूस कर मिलेंगे। रही बात प्राइस की, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18-20 लाख से लेकर 25 लाख के आसपास एक शोरूम तक। सेकंड कार है नई टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन टाटा की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कारों में से एक है, जिसकी आज भी मंथली 20,000 के अराउंड यूनिट्स बिक जाती है, क्योंकि इस गाड़ी की सारी स्किन्स अनलॉक हो रखी है। आपको पेट्रोल चाहिए मिल जाएगा, डीजल चाहिए मिल जाएगा, CNG चाहिए मिल जाएगा, EV चाहिए मिल जाएगा। मतलब हर बंदे के यूज केस के हिसाब से इसमें सब है। बट कंपनी अब जल्द ही नई नेक्सॉन को भी लाने वाली है, जिसमें काफी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिसको और ज्यादा शार्पर बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी ये थोड़ी गोल मटोल से ज्यादा लगती है, जिसके लिए कंपनी इसके एग्जिस्टिंग X1 प्लेटफॉर्म में ही मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगी इसको बनाने में, जिसकी वजह से लुक्स वाइज भी इसमें काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे थोड़ी शार्पर हेडलाइट्स, रिवाइज्ड बम्पर, स्लीक बॉडी लाइंस, नए एलॉय व्हील्स और कुछ टेल लाइट्स में चेंजेस। वहीं इंटीरियर में भी अपग्रेड्स होंगे, जैसे कनेक्टिंग टाइप डुअल स्क्रीन आपको देखने को मिल सकती है, सेम जैसे सिएरा के लोअर मॉडल्स में भी आती है। यह रेयर केसेस हुआ तो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप भी कंपनी इसमें ठूस सकती है, लेकिन उसकी उम्मीद अभी थोड़ी कम है। सेम इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS लेवल 2 और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। मतलब फीचर्स ऐड ही होंगे, घटेंगे तो नहीं। हालांकि इंजन वाइज गाड़ी एक्सपेक्टेडली सिमिलर रहेगी, एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ ICNG भी और EV वर्जन भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मींस मैकेनिकली गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है। बाकी लॉन्च एक्सपेक्टेड इसका स्टार्टिंग 2027 में हो सकता है, यानी आधा साल तो अभी बचा है। सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। अगली गाड़ी होगी टाटा की एक 3 रो SUV, जो कि महिंद्रा की XCV9S से डायरेक्ट ट्रैवल करेगी। अब आप बोलोगे कि भाई XCV9S तो इलेक्ट्रिक SUV है, तो जरूर कोई EV होगी। सो हाँ भाई, नेक्स्ट गाड़ी है टाटा सफारी EV। हैरियर की तरह अब कंपनी सफारी का भी इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसकी टेस्टिंग भी काफी टाइम से चल रही है, और एक्सपेक्टेड ये गाड़ी 2026 के फेस्टिव सीजन यानी 2026 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। सफारी EV भी हैरियर EV की तरह टाटा के Acti.ev आर्किटेक्चर पर बनी होगी, जिसमें हैरियर EV की तरह ही आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मींस टाटा का क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जिससे आप थोड़े बहुत ऑफ-रोडिंग भी कर पाओ। वैसे EV लेकर शायद कौन ही ऑफ-रोडिंग पर जाएगा, बट स्टिल अब ये बड़े साइज की SUV है, सो बैटरी भी इसमें बड़ी ही लगी है, तो इसीलिए सफारी EV में एक 65 किलोवाट आवर और एक 75 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी प्लेस्ड होगी, जिसमें आपको अराउंड 550 से 600 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज मिलेगी, जैसे कंपनी हैरियर EV में भी क्लेम करती है। हालांकि रियल लाइफ कंडीशन में वो 500 के लगभग ही चल पाती है, लेकिन वो भी काफी बढ़िया है इस गाड़ी के हिसाब से। सफारी
हर ईवी के रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको 220 से 230 हॉर्स पावर के आसपास मिलेगी और क्वाड व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में एडिशनली 116 हॉर्स पावर ऐड हो जाएंगी बिकॉज इसके फ्रंट में भी मोटर लगे हैं। बाकी उसके अलावा 6 या 7 सीट्स का ऑप्शन, 540 डिग्री सराउंड व्यू, ADAS और पूरा लग्जरी इंटीरियर मिलेगा, जिसके लिए ओब्वियसली आपको पैसे भी लग्जरी वाले ही देने पड़ेंगे। तो रहने दो फिर। यानी एक्सपेक्टेड आप मान के चलो 23-24 लाख से लेकर 30-32 लाख के आसपास तक, यानी हैरियर ईवी से 2-2.5 लाख रुपए महंगी तो आई गेस होगी ही। अगली कार कोई फेस लिफ्ट या न्यू जनरेशन नहीं बल्कि एकदम फ्रेश चीज होगी, मतलब एकदम फ्रेश। इनफैक्ट पूरा सब ब्रांड ही एकदम फ्रेश होगा और वो है अविन्या। अविन्या बेसिकली टाटा मोटर्स के अंडर एक सब ब्रांड होने वाला है जिसमें इनकी मोस्टली लग्जरी कार से बिका करेंगी और उसी लाइनअप से सबसे पहला मॉडल होगी ये अविन्या X, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली अर्ली 2027 में ही लॉन्च होने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अविन्या ईवी चेरी JLR के फ्रीलैंडर वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, यानी CJLR इकोसिस्टम पर, जो कि पहले JLR EMI पर प्लान थी बट वो ड्रॉप कर दिया टू सेव टाइम एंड टू इम्प्रूव कॉस्ट। अब क्योंकि ये एकदम ही लग्जरी वाला मामला होने वाला है तो इसमें आपको सब कुछ एकदम टॉप नॉच मिलेगा, यानी रेंज रोवर वेलार टाइप प्रीमियम लुक्स, एकदम प्रीमियम लेवल का इंटीरियर जो कि स्पोर्टी नहीं बल्कि क्लास वाली फील देगा और बैटरी भी इसमें बड़ी मिलेगी, एक्सपेक्टेड 70 से 90 किलोवाट आवर के बीच, जो कि आराम से 600 प्लस किलोमीटर की रेंज निकाल कर देगी। उसके साथ इनका ये आर्किटेक्चर 800 वोल्ट तक की अल्ट्रा फास्ट DC चार्जिंग तक के लिए भी इंजीनियर्ड है, जिससे आधे एक घंटे में ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी। और सबसे खास बात कि इस गाड़ी में आपको कोई भी टाटा का लोगो नहीं मिलेगा बल्कि इनकी DRLs ऐसे T शेप में होंगी, सो वही लोगो का भी काम करेगी, जो कि काफी कूल कॉन्सेप्ट है। पर भाई इतनी प्रीमियम चीज है तो पैसे को मत भूल जाना। तो रहने दो फिर। मीन्स ये गाड़ी एक्सपेक्टेड इंडिया में 35-40 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आएगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, सो हल्के में तो बिल्कुल मत लेना इसको। और अगली पोजीशन पर एक नहीं बल्कि दो कार है, यानी लिस्ट की 5th और 6th कार नई टाटा टिगोर और टिगोर ईवी। आपको पता होगा हाल ही में टाटा ने अपनी नई वाली टियागो और टियागो ईवी को लॉन्च कर दिया है, सो दैट्स व्हाई टिगोर और टिगोर ईवी भी अब नए वाले फॉर्म में लॉन्च होने वाली है, सेम लाइक टियागो, जिसमें आपको लुक्स वाइज वही टियागो की तरह फ्रंट फेशिया मिलेगा, बस थोड़ा रियर से डिफरेंट होगा बिकॉज ये एक सीडान के रूप में है, सो बूट स्पेस वालों के लिए सूट ज्यादा करती है। बाकी इंटीरियर पूरा चेंज हो जाएगा नई टियागो की तरह, जो की एक्चुअली एक स्मॉल सेगमेंट होने के बावजूद काफी प्रीमियम लग रहा है। हालांकि पावर ट्रेन वाइज इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी टिगोर आइस की बात करें तो उसमें सेम एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन आएगा जो अराउंड 86 PS और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। वहीं इसके ईवी वर्जन में आपको 26 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी 73 bhp के साथ, जिसमें कंपनी अराउंड 315 किलोमीटर की क्लेम रेंज प्रोवाइड करेगी, जो कि 250 से 250 के बीच ही चलेगी रियल लाइफ कंडीशन में। बाकी प्राइस वगैरह इनका कुछ खास बढ़ेगा नहीं बिकॉज टियागो का नहीं बढ़ा तो इनका तो क्या ही बढ़ेगा। ओके, तो ये थी टाटा की कुछ अपकमिंग 5-6 कार्स। आप कमेंट्स में बताओ कि आप इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।